अब ये पूछा गया है कि फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये एमीटर लगा हुआ है, इसमें करंट की वैल्यू पूछी गई है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अब आप इसको देखो, 10 10 10 10 10 10, तो इधर से भी 10, इधर से भी 10, ये 50, ये 50। तो सिमेट्री कारण जो करंट इसमें फिल होके आएगा, यूँ यूँ जाएगा करंट, और ये इस तरह से, तो जो करंट इसमें फिल होगा वही इसमें फिल होगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस भी, क्योंकि 10 ओम के। तो अगर ये 0 है और यहाँ x वोल्ट है तो यहाँ भी x होगा, तो ये बेकार हो गया, इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। इसी तरह से इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये 0 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, दिस इज 6 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि रास्ते ही एक से। तो करंट जो है, जो रास्ता एक से है, सिमेट्रिकल है, और आगे भी सिमेट्री है। अगर आगे नहीं होती तो ऐसा नहीं होता कि जो इसमें करंट होगा वो इसमें। अगर ये दोनों रास्ते सेम होते और आगे कुछ गड़बड़ होती तो फिर नहीं होता इनमें करंट से। अब इनमें करंट सेम होगा, तो अगर यहाँ बाई वोल्टेज है तो यहाँ भी बाई होगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इन दोनों को निकाल दीजिए। तो 10 10 10 30 ओम 30 ओम 30 ओम ये हो गया, तो 6 वोल्ट के अक्रॉस 30 ओम है, तो 6/30 इसमें करंट हो गया और 6/30 इसमें हो गया। अब ये दोनों करंट ऐड होके यहाँ पर आ गए, तो 6/30 मिलकर के 6/15 हो गया। 6/15 हो गया, 2/5 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। अब नेक्स्ट है, आप देखिए, कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द करंट इन द सर्किट। इसमें करंट इन द सर्किट पता करना है। ये तो आसान सवाल है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अब आप देखिए कि एक ही तो करंट फ्लो होगा पूरे में, तो इसमें ज़्यादा क्या सोचना है। कुछ भी करंट मान लीजिए आप, आई यहाँ से चल दीजिए, तो यहाँ से यहाँ गए, 12 इंक्रीज हो गई। मैं किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा रहा हूँ, the algebraic sum of the EMF and potential drop across the resistances in a closed circuit is 0। तो +12 लिखोगे, -10i लिखोगे, फिर यहाँ आ जाओगे, फिर +6 लिखोगे, क्योंकि हम छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जाते हैं तो प्लस है, और बड़े से छोटे पे जाते हैं तो माइनस है। तो +12 -10i +6 -5i, यहीं आ गए, अपन यहीं से चले। तो क्या हुआ, तो 12 और 6 18, 18 में आप 15 का भाग दे, तो यही आया है 12 -10i +6 -5i बराबर 0। तो 15i बराबर 18 वोल्ट, तो i बराबर 12/18। अब ये है, ये दोनों की वोल्टेज ऐड हो जाएगी, ये भी 18 है और ये भी 10 और 5 15, एक ही तो नाली है ये, तो करंट हो जाएगा 18/15 एम्पियर, ये हो गया। अब इसने पूछा है कि हैविंग रेजिस्टेंस आर जॉइंट टू फॉर्म ए इक्विवेलेंट, फाइंड द इक्विवेलेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट, मतलब बॉडी डायगोनल के, मतलब जो कोई कमरा हो, तो एक तो होता है फेस डायगोनल, एक होते हैं एज कमरा के, एक होता है फेस डायगोनल, और एक होता है बॉडी डायगोनल, मतलब कमरे में सबसे लंबी रॉड जो आती। तो बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको एक सिमेट्री देखनी पड़ेगी कि करंट एक क्यू में लगे हुए हैं 12 रेजिस्टेंस है, एक कोने से करंट घुसा और दूसरे कोने से करंट निकला, एक कोने से घुसा और इससे निकला, तो तीनों रास्ते एक से हैं, तो यहाँ से करंट मान लेना चाहिए 6i। तो 6i तो तीनों तरफ चला जाएगा, 2i 2i 2i, फिर 2i का, फिर ये दोनों रास्ते एक से हैं, ये और ये, तो इधर चला जाएगा i और i इधर गया, i इधर गया, फिर ये जो है फिर यहाँ पर आकर के, तो ऐसे ही एक उधर से आएगा i, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i, तो 2i इधर से आएगा, 2i ये होगा 2i, तो फिर 6i आ जाएगा। 6i घुसा था और 6i यहाँ से इन सारे रेजिस्टेंस में होके यहाँ 6i निकल आया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो आपने जो नेट करंट हुआ सर्किट में, एक बैटरी के पॉजिटिव से जो एंटर हुआ और बैटरी के नेगेटिव पर निकल गया, उसकी वजह से इन एंड्स के मध्य में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया वो देखना होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उसमें टोटल करंट का भाग दे दो। तो इसमें 2i करंट था, तो यूँ जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन,
तो 2IR, फिर यूँ चले इसमें I करंट था तो प्लस IR, फिर यहाँ 2I था प्लस 2IR, तो 5IR है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस ये जो कौन सा एंड है F, VA माइनस 5IR अपॉन 6I। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट, क्योंकि V अपॉन I का नाम ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 5IR अपॉन 6I, I से I कैंसिल हो गया, तो 5R/6 हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये इसके अक्रॉस पूछा गया है। अब देखो नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। अब देखो A और B के बीच जो पूछा है A और B, तो ठीक है, ये दोनों पॉइंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, ये दोनों पॉइंट गायब नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी गायब होता है तो उधर से समेटेंगे इसको। जब उधर समेटेंगे तो R और R सीरीज में, तो 2R और R पैरेलल में होके 2R/3 और R और R 2R और R 2R/3 पैरेलल में होने का 2R/3 और R सीरीज में 5R/3 फिर R के साथ पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 5R/3 इंटू R अपॉन 5R/3 प्लस R, क्योंकि दो रेजिस्टेंस मानो 3 ओम और 4 ओम है पैरेलल में, तो कैसे निकाल लेते हैं उनको जल्दी से, 3 × 4 अपॉन 3 + 4, मानो 6 ओम और 20 ओम है, तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट पैरेलल में, 6 × 20 अपॉन 6 + 20, और सीरीज में तो जुड़ जाता। अब आ जाता है, ये हो गया इस तरह से, ये दोनों सीरीज में, देन फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर जो पैरेलल आया वो इसके साथ सीरीज में, फिर जो सीरीज में आया वो इसके साथ पैरेलल। अब आ जाते हैं यहाँ पर A और B के बीच पूछा है, तो ये सारे जो B है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट B है, तो इसको यहाँ मान एक जगह ही मान, यहाँ हो गया B, तो ये R, तो तीनों पैरेलल में हो। पैरेलल किसे कहते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इस और इस पॉइंट के बीच में ही लगे, क्योंकि ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है, तो जो R ये तीन है, ये तीनों पैरेलल में, तो R/3 हो गया। R/3 आने के बाद R फिर सीरीज में, तो R + R/3 आंसर हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर A और B के बीच में, तो ये बीट स्टोन ब्रिज है कि ये R/R बराबर R/R, तो कि 2R यूजलेस है, तो R सीरीज में तो 2R हो गया, R सीरीज में 2R हो गया, और 2R पैरेलल में, तो R हो गया आंसर इक्विवेलेंट। अब देखिए ये सर्किट में आप देखिए A और B के बीच पूछा है, तो ये भी बीट स्टोन है कि कोई ये अपॉन ये बराबर है, इसको खींचे कर दो, जो सीधा यूँ करे खींचो इसको, तो P/Q = R/S, तो ये R यूजलेस हो गया। फिर वही कहानी R और R कायम आ जाएंगे सीरीज में, तो वही 2R हो जाएगा, वही 2R हो जाएगा, और 2R और 2R R हो जाएगा, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये किसके बीच पूछ रहा है, A पॉइंट ये रहा और B पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा। ध्यान दो आप, ये चारों रेजिस्टेंसेज A और B के बीच में लगे हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ है, मतलब यहाँ मान लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं। ये जो है इसका दूसरा एंड, इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड यहाँ है, यहाँ का मतलब यहाँ है, इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड यहाँ है, यहाँ का मतलब भी यहाँ है, तो सब A और इस पॉइंट के बीच में ही लगे हुए, B यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, एक ही बात है वो तो सारा, क्योंकि यहाँ कोई बीच में कोई रेजिस्टेंस आया ही नहीं, तो पॉइंट बदला ही नहीं। तो R चारों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/4 हो गया। अब ये देखो, इनफाइनाइट लैडर इज कंस्ट्रक्टेड विद 1 ohm and 2 ohm as shown in the figure. Find the